भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया है साफ तौर पर कि बिहार में जो एनडीए का समीकरण रहेगा उसमें लोजपा उनके साथ रहेगी। तल्खियां बीते कुछ दिनों से निकल कर आई है एनडीए से। जेडीयू और लोजपा में जिस तरीके का अनबन रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार के कामकाज पर चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद विपक्षी दलों का भी सहयोग चिराग पासवान को मिला था, जिससे नीतीश कुमार बैकफुट पर थे। लग रहा था कि आने वाले समय में जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा उससे चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर बाहर रहेंगे। लेकिन जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कह दिया है कि आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए मजबूती से चुनाव में उतरेगा और जो सहयोगी रहेंगे वो जेडीयू और लोजपा ही रहेंगे। ऐसे में अब जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या जो तल्खियाँ लोजपा और जेडीयू में नज़र आ रही थी, जिस तरीके से अपवाद में आरोप और प्रत्यारोप लग रहे थे, उसके बाद नीतीश कुमार इस बात को मान सकेंगे कि जो आरोप चिराग पासवान ने उनके पर लगाया था, उनके कामकाज पर लगाया था, उसके बाद भी आगे गठबंधन में चलते हुए मजबूती से 2020 का चुनाव लड़ा जाएगा। जानते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी गणेश सम्राट से, क्योंकि जो आरोप लग रहा था गणेश लंबे समय से कि नीतीश कुमार बेहतर काम नहीं कर रहे और चिराग पासवान ने भी कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत किया था अपनी बातों से। अब जेपी नड्डा ने साफ किया है कि चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगा, जेडीयू, लोजपा और बीजेपी साथ रहेगी। देखिए, बीजेपी की 2 दिवसीय जो बैठक थी बिहार के अंदर, और सबकी जो निगाहें थी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टिकी हुई थी कि जब जेपी नड्डा आते हैं तो बिहार के अंदर जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन के अंदर जो हालात हैं, या बिहार जो सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को क्या संबोधन करते हैं और बिहार बीजेपी के लिए क्या वो नसीहत देते हैं। ऐसे में जब जेपी नड्डा के ठीक पहले भूपेंद्र यादव जो बिहार प्रभारी हैं, वो जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पूरा फोकस इस बैठक में वो नीतीश कुमार के काम से ज़्यादा प्रधानमंत्री के कामों पर उन्होंने किया। साथ ही साथ विपक्ष पे भी वो जोरदार हमला बोल रहे थे। वो लगातार लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिला रहे थे, तेजस्वी यादव के ट्विटर का भी वो हमला बोल रहे थे। लेकिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उनका संबोधन आखिरी संबोधन था इस कार्यक्रम को लेके, वो प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार को दिए गए पैकेज पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर किस तरीके से सरकार काम कर रही है, बिहार में कोरोना के मामले पर उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने कई दफे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के साथ उन्होंने बिहार में अच्छा काम किया है। उन्होंने गिनाया कि बिहार में जब पहले 15 साल जब लगातार बीजेपी के साथ हम काम कर रहे थे, जेडीयू के साथ बीजेपी थी, लोजपा के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन में जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए केवल काम हुआ है, वही काम अगले 5 साल के लिए जब सरकार चुनी जाएगी तो करना है। इसके लिए टारगेट भी फिक्स किया गया था। उसमें कहा गया था कि आपको मधुबनी की जो पेंटिंग है, मधुबनी में जो मखाना का उद्योग है उसको चर्चा करना है, भागलपुर में जो उद्योग है उनके जो सूत उद्योग है उसकी चर्चा करनी है, मुजफ्फरपुर के जो लीची के बागान है उनके बारे में सोचना है, उनके विकास के लिए आपको काम करना है। बिहार के जो मजदूर हैं और कोरोना काल में जो बाहर चले गए थे उनका विकास किस तरीके से हो, इन तमाम मुद्दों पर जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज बड़ा टिप्स दिया, कई रणनीति में। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे थे, ये खबर, जिस खबर की चर्चा हम लोग कर रहे थे आर्यन, वो खबर है कि नीतीश कुमार को साफ शब्दों में जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हो या फिर बिहार के जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद थे, सीधे तौर पे जेपी नड्डा के साथ बिहार के पटना साहिब के जो सांसद हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद थे, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता जो दिल्ली में थे, गिरिराज सिंह जैसे जो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, वो भी वहाँ मौजूद थे, अश्वनी चौबे थे, ये तमाम नेता मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने कहा कि जो गठबंधन है आपका, जो अलायंस है लोजपा, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की, उस गठबंधन में अपने सहयोगियों की वैल्यू समझना होगा। आज जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर नसीहत देते हुए कहा कि सहयोगियों की वैल्यू समझने की जरूरत है और आप सहयोगियों को वैल्यू दीजिए, तभी आप कुछ बेहतर बिहार में कर पाएंगे।
सीधे तौर पे बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो और लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, दोनों में ठनी हुई है। चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार की कमियों को गिना रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार की जिन मुद्दों पर कमी हो रही है, चाहे वो कोरोना संकट के बीच हो या फिर बाढ़ में के जो बिहार के अंदर जो हालात बदले उसमें हो या फिर चुनाव नहीं कराने की मांग जो है वो लगातार चिराग पासवान कर रहे हैं। और चिराग पासवान के जो सुर है वो विपक्ष के सुर के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के जो नेता है, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई दफे नाराज थे जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, और सीधे तौर पर जेडीयू पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, उन्होंने तो चिराग पासवान को लेके बहुत सारी बातें कह दी थी। उन बातों में हमें नहीं जाना, लेकिन खास बात है कि आज जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कहा कि चुनाव हमें गठबंधन के साथ ही लड़ना है, कई दफे उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के साथ भाजपा का गठबंधन है तो लोजपा का भी गठबंधन है और लोजपा के साथ ही हमको चुनाव के मैदान में जाना है। यानी जेडीयू खेमे में जिस बात की चर्चा चल रही थी कि आने वाले चुनाव के ठीक पहले लोजपा को यानी चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वो फिलहाल होते हुए नहीं दिख रहा। जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि बिहार में जेडीयू, बीजेपी और लोजपा का गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा, चेहरा भले ही नीतीश कुमार क्यों ना हो। यानी जेपी नड्डा यह मैसेज देना चाहते थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी कि आप चाहे जो कोशिश कर लीजिए, फिलहाल बिहार में लोजपा को छोड़ने के मूड में बीजेपी नहीं है। लिहाजा बार बार जो गठबंधन के अंदर उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के वैल्यू को समझने की जरूरत है। तो वो रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके वैल्यू को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ये बार बार केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मंच में सुशील मोदी बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा को भी पता है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशील मोदी बैठे हुए हैं, नंबर 2 के पोजीशन पे है, नीतीश कुमार के साथ अच्छा ट्यूनिंग है उनका, रविशंकर प्रसाद उनके बगल में बैठे हुए थे। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा कि हम वर्चुअल जुड़े हुए हैं, इसमें हमें वो आनंद नहीं मिल रहा, सुखद आनंद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही जल्द बिहार के लोगों से रूबरू हों, मिलें। एक और खास बात, उन्होंने कहा कि आज का जो माहौल है वो खुशनुमा है। ऐसे में विपक्ष के ऊपर क्या हमला करना, विपक्ष के ऊपर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, कोई बड़ा हमला नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही विपक्ष को लेकर। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, वो ऐसा कोई विकास का मुद्दा उनके हाथों में नहीं है, ना उनके पास कोई उसको लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे जनता को वो लुभा सकते हैं या जिस पे जनता भरोसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि जनता केवल बिहार में विकास के मुद्दे पर भरोसा करेगी और विकास बीजेपी के साथ है, जनता दल यूनाइटेड के साथ है और लोजपा के साथ है। ये बार बार कहना कि लोजपा के साथ है, वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को साफ संकेत है कि हाल के दिनों में बीजेपी लोजपा को छोड़ने के मूड में नहीं है। जेपी नड्डा ने कह दिया अब नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसे फैसला लेना। हालांकि जेडीयू खेमे से भी जो जानकारी निकल के सामने आ रहा था वो ये जरूर है कि चिराग पासवान के खिलाफ भले ही जेडीयू का एक गुट नाराज है, लेकिन छोड़ने की ताकत फिलहाल नीतीश कुमार के अंदर भी नहीं है कि वो एनडीए गठबंधन को छोड़ के अलग हो जाए या बीजेपी के जो बड़े नेता कह रहे हैं उससे नीतीश कुमार आसानी से इनकार कर दे, वो भी संभव होते हुए नहीं दिख रहा। यानी बिहार के अंदर अगर जेपी नड्डा ने कहा है तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहा है। जाहिर सी बात है कि बिहार में एनडीए के स्वरूप को लेकर उनकी बातचीत प्रधानमंत्री से भी हुई होगी और गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई होगी। ऐसे में तब जेपी नड्डा ने इस तरीके से बिहार के अंदर ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो भी बोला जाएगा। आज कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की जरूरत है और एक सीट के लिए नहीं, केवल बीजेपी अपने सीटों को जीतने और हारने के लिए मेहनत नहीं करेगा। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सहयोगी दलों के लिए भी उतना ही एफर्ट लगाएं, उतना ही मेहनत करें, चाहे वो सीट जेडीयू के खेमे में जाती हो या फिर लोजपा के पास। हमें तीनों जो गठबंधन है उसके अनुसार चुनाव के मैदान में मेहनत करनी होगी। और अपने सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि आप तीनों गठबंधन के नेताओं का जो मार्गदर्शन है वो मिलेगा आपको, और संजय जायसवाल के नेतृत्व में बिहार के अंदर जो चुनाव की रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड और लोजपा को उचित स्थान के साथ जेपी नड्डा चाहते हैं कि बिहार में एनडीए मजबूती के साथ रहे। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू या खुद नीतीश कुमार फिलहाल चाहे जितना भी जोर आजमाइश कर लें, बीजेपी चिराग को छोड़ने नहीं जा रही है। आर्यन जी, निश्चित तौर पर तो जो
लड़ाई चल रही थी, आप कह सकते हैं जेडीयू और लोजपा पे, उस पर जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में जो तीनों दल हैं हम एनडीए में वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि जो डैमेज अब तक एनडीए में बात और विवाद में हुआ जेडीयू और लोजपा के बीच, उसे कैसे सुलझाएगी आपस में ये दोनों घटक दल, क्योंकि एक तरफ बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ युवा के तौर पर उभरे चिराग पासवान हैं। और जिस तरीके के आरोप लगे थे नीतीश कुमार के ऊपर लोजपा के तरफ से, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक खराब संदेश थे। और अब जब जेपी नड्डा ने साफ किया है कि आगामी चुनाव में तीनों घटक दल मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा, तो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी रहेगी। हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे।